हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद अस। आज की इस क्लास में मैं कुछ अलग और इंटरेस्टिंग चीज लेकर आई हूँ। मैंने आज के लिए जो टॉपिक चुना है वो है एसे। कि जो एसे है आजकल आपको पता है कि एग्जामिनेशन में आते हैं और स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होते हैं, और कभी कभी हमें कोई एसे लिखने के लिए आ जाता है या कोई आर्टिकल, तो वहां पर भी इन चीजों को हम यूज करते हैं। तो आज के टाइम में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पॉपुलर भी है और जिसके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं वो है पबजी। पबजी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक गेम है जिसको आज तकरीबन सभी बच्चे खेलते हैं और खेलना पसंद करते हैं। अब ये जो टॉपिक है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके इल इफेक्ट्स ज्यादा देखने के लिए आ रहे हैं, और इसलिए स्टूडेंट्स के ऊपर इसके क्या इफेक्ट्स है ये चीज इम्पोर्टेंट है समझनी, बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो आज के इस ऐसे में आपको मैं यही बताऊंगी। तो हम देखते हैं हम किस तरह से इस टॉपिक पर एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन जो मैंने लिखी यहाँ पर शुरू किया मैंने, पबजी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड माइंड कैचिंग गेम। इसका मतलब यह है कि पबजी जो एक इंटरेस्टिंग है और बहुत माइंड कैचिंग गेम है। माइंड कैचिंग इसलिए कि ये एकदम से जो इसको खेलने वाला होता है प्लेयर, उसका दिमाग जो ध्यान है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और बच्चे तो होते ही गेम के शौकीन, तो इसलिए पबजी एक माइंड कैचिंग गेम है बच्चों के लिए। इट इज वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। लगभग ये सभी दुनिया में आज फेमस है, पॉपुलर है। इट इज द एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड्स। अब पबजी जो गेम है सबको पता है, नाम इसका पता है, लेकिन अगर हम किसी से इसकी फुल फॉर्म पूछेंगे वो नहीं पता, जो कि मैंने यहाँ लिखी है। इसकी फुल फॉर्म है पी फॉर प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड्स। द प्लेयर ऑफ दिस गेम गेट्स सम पावरफुल टास्क विच रिक्वायर्स हिज और हर होल माइंड एंड टाइम। अब जो लोग पबजी खेलते हैं उन्हें ये पता ही होगा कि इसमें एक टास्क मिलता है जिसमें जो खेलने वाला होता है उसका पूरा माइंड और टाइम जो है वो अपने अंदर लगा लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है गेम। द बिगनर्स स्टार्टेड बाय गिविंग 4 to 5 hours a day। जो इस गेम को शुरू में खेलना मतलब शुरू करते खेलना उनको बिगनर्स कहते हैं। तो जब हम फर्स्ट टाइम खेलते हैं किसी गेम को तो या कोई भी खेलता है तो पहले तो वो 4 से 5 घंटे उसे देते हैं। ये एक्सपीरियंस उन लोगों को होगा अच्छे से जो इसको खेलते होंगे, या उनके घर में अगर बच्चे हैं तो उन्हें पता होगा ये बात। सो दिस टाइम लेंथ कीप्स इंक्रीजिंग विद नो लिमिट। तो इसकी जो टाइम लेंथ है, बच्चे पहले 4 से 5 घंटे खेलते हैं और फिर वो बढ़ती जाती है धीरे धीरे इसको खेलने की लिमिट। ड्यू टू दिस द प्लेयर्स हैव बिकम एडिक्टेड टू दिस गेम। तो इस गेम पर ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने की वजह से क्या हो रहा है आजकल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो प्लेयर्स इसको खेलने वाले वो इसको लेकर उनमें एडिक्शन आ गए हैं, वो एडिक्टेड हो गए इस गेम की। नेक्स्ट, अब ये मैंने नेक्स्ट पैरा शुरू किया है। यहाँ पे मैंने एक आइडिया दे दिया इस गेम के बारे में और इसका क्या असर है। अब एक्चुअल में इसके इफेक्ट्स क्या है बच्चों पर और लोगों पर। इट इज सिवियरली इम्पैक्टिंग the lives of the players and also resulting in various crimes। इसका मतलब ये है कि ये जो है जो इसके खेलने वाले हैं उनकी लाइफ को बहुत सिवियरली मतलब बहुत ही सीरियसली असर छोड़ रही है उनके ऊपर, इम्पैक्ट दे रही है अपना, और जिससे क्या हो रहा है वो कुछ क्राइम्स में इंडल्ज हो रहे हैं। जैसे हम अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे आप लोग को पता ही होगा कि आए दिन ऐसी न्यूज़ आती रहती है कि किसी बच्चे ने वो गेम खेल रहा था तो एकदम उसका जो है वो शॉक हो गया, क्योंकि जाहिर बात है कुछ हारते भी होंगे से प्लेयर, तो उसने सुसाइड कर ली या किसी ने किसी के ऊपर कोई वॉयलेंट अटैक कर दिया। तो ऐसी न्यूज़ आजकल हम लोग सुनते ही रहते हैं। तो ये सब कुछ जो है ये पबजी का इफेक्ट आ रहा है बच्चों पर, उनके बिहेवियर में, और उससे हमारी सोसाइटी में क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। दिस हैज ट्रबल द पेरेंट्स अलॉट। अब बच्चे अगर ये सब करेंगे तो जाहिर बात है उनके पेरेंट्स को भी ये चीज़ बहुत परेशान कर रही है और करती है। द गेम इंटरफेयर्स ग्रेटली विद द स्टडीज। अब सबसे पहला जो इफेक्ट, यही से हमारा जो बॉडी ऑफ द ऐसे है मेन वो शुरू होती है कि सबसे ज्यादा जो इफेक्ट आता है बच्चों की वो उनकी पढ़ाई पर आता है इसका, क्योंकि वो पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। दिस रिजल्ट्स इन नेग्लेक्टिंग स्टडीज एंड ऑल्सो इन रिड्यूस लेवल्स ऑफ कंसंट्रेशन। इसका मतलब यह है कि एक तो वो अपनी पढ़ाई को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो होता है उनका वो कम हो रहा है लगातार। इट स्लोज डाउन देयर ब्रेन एक्टिविटी। उनकी जो ब्रेन एक्टिविटी है वो भी धीमी पड़ जाती है। एज ए रिजल्ट
मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स रिमेन वरीड अबाउट द फ्यूचर ऑफ देयर चिल्ड्रन। अब अगर बच्चे के अंदर ये सब चीज़ें आएंगी, ये इफेक्ट्स आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स हो रही है, तो जाहिर बात है जो पेरेंट्स है वो उनके फ्यूचर को लेकर परेशान होंगे ही होंगे। अब ये जितना ये हिस्सा हुआ इस ऐसे का, इसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया गेम का और उसके इफेक्ट्स बताए। अब आगे हम बताएंगे इस ऐसे में कि हम इस एडिक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, स्टूडेंट्स के लिए भी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, कि अगर वो इसको एग्जाम में लिखते हैं तो यहाँ ये जो पॉइंट्स मिलेंगे आपको, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और पेरेंट्स के लिए भी एक तरीके से सॉल्यूशन है कि किस तरह से वो अपने बच्चों को इस पबजी के एडिक्शन से बचा सकते हैं। तो चलिए, अब जो नेक्स्ट हेडिंग डाली मैंने वो है हम इस एडिक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा है, वी ऑल नो दैट एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, बी इट अ वीडियो गेम और एनीथिंग। कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ की ज्यादती, एक्सेस जो है वो अच्छी नहीं होती, खराबी होती है, चाहे कोई वो गेम हो, वीडियो गेम हो या कुछ भी हो। टू बिगिन विद, ट्राई टू लेसन द टाइम यू स्पेंड ऑन द गेम। अब जो पहला सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम से डील करने का, वो है कि सबसे पहले हमें अपने बच्चों को ये सिखाना होगा, भले ही वो पबजी खेल रहे हैं, ठीक है, अब एकदम से अगर हम उन्हें रोकेंगे तो ये हमारे लिए भी मुश्किल होगा और उनको खुद को इस एडिक्शन से रोक पाना भी मुश्किल होगा। तो सबसे पहले हम क्या कह सकते हैं उनसे कि आप टाइम कम करो, जितना आप खेलते हो, टाइम देते हो, डिवोट करते हो गेम को खेलने में, वो थोड़ा कम कर दो। यहाँ से शुरुआत होगी। सेकेंड, सिमिलरली ट्राई टू डाइवर्ट योर माइंड। अब हमें क्या करना है, अब ये पबजी जो है वो किसी को, ज्यादातर तो बच्चे खेल रहे हैं लेकिन कुछ बड़े लोग भी खेलते हैं, तो यह कोशिश ये करनी पड़ेगी हमें कि अपना माइंड डाइवर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे? डू नॉट ऑलवेज स्टे इंडोर्स। अब जाहिर बात है अगर हम घर में ही रहेंगे ज्यादातर टाइम, तो हाथ में फोन है, आजकल सभी लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, ये बहुत कॉमन सी बात है। तो अगर हम घर से बाहर टाइम बिताएंगे और इंडोर्स कम रहेंगे तो फोन भी कम रहेगा हाथ में, और हम अगर एडिक्टेड है इस गेम से तो हमें एक चांस कम मिलेगा उसे खेलने का। और क्या कर सकते हैं हम? गो आउट एंड इंडल्ज इन फिजिकल एक्टिविटीज। घर में बैठने के बजाय हम बाहर जाकर कुछ फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कुछ गेम्स खेल सकते हैं जिससे हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाए और एक्सरसाइज भी हो जाए, उससे जो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट है बॉडी की वो भी होगी। टेक अप अदर हॉबीज टू। खेल के साथ साथ कुछ और अच्छी हॉबीज करें, जैसे हम डांस कर सकते हैं या कोई कोर्स कर सकते हैं जिससे हमारी जो आगे लाइफ है वो हमारे उसमें काम आ सके। तो खेलने के बजाय हम दूसरी हॉबीज में भी अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। कुछ लोग म्यूजिक सीखते हैं, कुछ कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं, तो ये सब हम कर सकते हैं इस एडिक्शन से बचने के लिए। मोर ओवर, ट्राई टू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग थ्रू द फोन और प्लेइंग गेम्स। अब ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मैंने बात लिखी है यहाँ पर, ये लगभग 90% लोगों की लाइफ से रिलेटेड है। कैसे? आज सभी लोग सबसे ज्यादा जो अपना टाइम डिवोट करते हैं वो फोन पे करते हैं। अब या तो गेम खेलेंगे या वीडियोस देखते हैं या फिर कोई सर्चिंग करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं। ठीक है, वो सब भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज दिस इज द टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन हमें हर चीज को बैलेंस करना आना चाहिए। हम फोन पे टाइम बिताए ठीक है, लेकिन वो हमें जुडिशियसली अच्छे से बिताना पड़ेगा, और इस चीज के साथ साथ हमें अपनी फैमिली को भी टाइम देना चाहिए, जिससे कि जो हमारे पर्सनल रिलेशन है वो इस चीज की वजह से अफेक्ट ना हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए एज अ पर्सन इन आवर लाइफ। तो गेम खेलने के बजाय हमें अपनी फैमिली को भी टाइम देना चाहिए, जिससे कि हमारे रिलेशन उनके साथ अच्छे रहेंगे बेशक। सो यूटिलाइज योर टाइम केयरफुली एंड वाइजली इंस्टेड ऑफ प्लेइंग पबजी। तो हमें अपना टाइम जो है अच्छे से बिताना चाहिए गेम खेलने के बजाय। अब ये जो जितने मैंने सॉल्यूशन दिए यहाँ पर, ये एक बच्चे पर भी अप्लाई हो सकते हैं, और अगर किसी बड़े को, मतलब अगर वो बच्चा नहीं है, एक बड़ी एज का इंसान है, वो अगर उसे भी एडिक्शन है इस गेम का, तो वो भी अगर इन सॉल्यूशंस को या इन चीज़ों को फॉलो करे तो बेशक वो इस एडिक्शन से खुद को बचा सकता है। तो बेसिकली आज का ये जो मेरा वीडियो था ये उन स्टूडेंट्स के लिए था जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये जो राइटिंग स्किल है ये इफेक्टिव हो सकती है। आप इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं और इसमें अपना भी कुछ ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये यूजफुल लगा है और आप चाहते हैं मैं ऐसे ही वीडियोस और बनाऊं इन फ्यूचर, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं और अपना प्यार दें मुझे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल इजी लर्निंग विद अस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।